हर हर महादेव, राधे राधे। मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। मित्रों, आपको कौन सा वह महीना है, वह कौन सा दिन है जिस दिन आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते हैं, और किस दिन आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप अपने घर पर नहीं ला सकते हैं। आपको मेरा नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, इस बार यह सावन का महीना 10 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 शनिवार तक चलने वाला है, जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा। अब की बार सावन के महीने में आपको बहुत चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस बार आपने जो भी कार्य, जैसे किसी की कोई नौकरी नहीं लग रही हो, किसी को संतान की कोई प्राप्ति नहीं रही हो, कोई कार्य बन ही नहीं रहा हो, कोई पीड़ा से दुखी है, कोई तकलीफ में है, आप परेशान मत होइएगा। आप इस सावन में भगवान शिव आपको वह सब दे सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। आप वो सभी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, और हमारे शिव अमृत स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप कोई ना कोई काम तो ज़रूर करिए, ये सावन का महीना खाली न जाना पाए। आपकी सारी परेशानियों का निदान होगा, आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी। ये सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। चातुर्मास का ये महीना बहुत ही खास महीना है, क्योंकि इन चारों महीनों का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव और उनकी ऊर्जा हमें सदैव उनके साथ साथ विद्वान रहती है, हर घर में पहुंचती है, क्योंकि भगवान शिव अपने हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और भगवान शिव तो वैसे भी थोड़ी ही पूजा, मंत्र, साधना, आराधना और ध्यान से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो उनको भोला भंडारी कहा जाता है। मित्रों, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भगवान शिव अपने समस्त कार्यों के साथ साथ भगवान विष्णु का कार्यकाल भी 4 महीने के लिए स्वयं ही करते हैं, क्योंकि इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु संपूर्ण निद्रा में रहते हैं। भगवान शिव पृथ्वी पर सावन के महीने में हर शिवलिंग, चाहे पार्थिव शिवलिंग हो, छोटा शिवलिंग हो या बड़ा कोई भी शिवलिंग हो, सभी में भगवान शिव की ऊर्जा एक तेज के साथ समाहित हुई रहती है। मित्रों, ऐसे में आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के मंदिर जाकर जरूर अर्पण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, बेल पत्र अर्पण करने चाहिए, और चंदन से त्रिकुंड या ओम अवश्य बनाना चाहिए। मित्रों, सावन के महीने में आपको व्रत भी धारण करना चाहिए। अगर आप चाहें तो 16 सोमवार व्रत भी शुरू कर सकते हैं, और सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। मित्रों, जो आप शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, उनके प्रभाव बड़े ही गुणकारी होते हैं। आपको जल चढ़ाने से क्या क्या मिलता है, आपको ये मालूम नहीं है तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप सोमवार को जल चढ़ाते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। मित्रों, मजबूत चंद्रमा ही आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। और आप मंगलवार को जब जल चढ़ाते हैं तो इससे मंगल दोष कट जाते हैं, और आपका गुस्सा शांत होता है, रक्त के विकार भी दूर होते हैं। बुधवार को आपकी बुद्धि तेज होती है, और आर्थिक सांसारिक परेशानियां भी दूर होती हैं। मित्रों, वीरवार को जल अर्पण करने से आप गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है, और इस दिन आपको चने की दाल और पीला चंदन से शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये उपाय सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। शुक्रवार को आप जब जल का लोटा ले जाएंगे तब उसमें लाल पुष्प और कमलगट्टा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की धन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं, कार्य समाप्त हो जाता है। भगवान शिव कमाई के साधन खोल देते हैं। और शनिवार के दिन अगर जल के साथ थोड़े काले तिल और थोड़ा नीला पुष्प डालकर अगर अर्पण करें तो आपके शनि और राहु से भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, रविवार को भगवान शिव को आप काले तिल और स्पेशल गुड़ और गेहूं डालकर अगर उनको अर्पित करें, उनको चढ़ाएं, तो सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, और आपका व्यक्तित्व भी पहले से ज़्यादा निखर कर सामने आ जाता है। मित्रों, सावन के महीने में अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं
तो आपको विधि के अनुसार भगवान शिव को नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रार्थना, मंत्र और थोड़ा ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, गुरु ने खासकर सावन के महीने में हमें बताया है कि आपको पूरे सावन में, वैसे तो महीने, ये उपाय आप कर सकते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो जितने दिन भी आप कर सकें तो कृपया आपको ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, आपको करना क्या है, आपको 2 लोटे लेने हैं। अगर आपको तांबे के लोटे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर तांबे का लोटा नहीं मिले तो जो भी आपका पीतल का हो, कांसे का हो, जो भी लोटा आपके पास है, आपको उन 2 लोटों को लेकर उनमें शुद्ध जल से भरकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों में लेकर शिव के मंदिर जाना है। फिर एक साथ दोनों लोटों से जल को धीरे धीरे एक पतली धार बनाकर शिव को चढ़ाएं। याद रखना है मित्रों, आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और जल चढ़ाते वक्त शिव मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करिएगा। मित्रों, आपको अपने मन में ऐसा भाव रखना है कि जैसे आप कांवड़ चढ़ा रहे हों। अगर आपने ऐसा 7-8 दिन भी कर लिया तो आपको भगवान भोलेनाथ इससे बहुत खुश होते हैं और आपको मनचाहा फल दे डालते हैं। मित्रों, आपको कहाँ जल नहीं चढ़ाना है, कहाँ जल नहीं लाना है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष को धारण किया था तो उनकी तपन से भगवान का कंठ भी जलने लगा था। वो समस्त संसार ने शिव स्वरूप शिवलिंग को जल चढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि भगवान शिव को ठंडक प्रदान हो। तभी ये जल चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हो गई थी। मित्रों, वो सावन का ही महीना होता है जब भगवान शिव भगवान विष्णु का कार्यभार भी संभाल रहे होते हैं और अपने भक्तों को घर घर जाकर दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, आपको नित्य प्रति शिव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और जो जल नीचे गिरता है शिवलिंग से उसे वापस अपने लोटे में ले लेना चाहिए। थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए और अपने पूरे घर में और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर ये जल जरूर छिड़कना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से आपके बहुत से रोग स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आप ये जल ग्रहण करें तो आपके बहुत से रोगों से निजात मिल जाती है और आपकी मानसिक शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा रोजाना शिवलिंग को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और चिरनामृत समान इस जल को ग्रहण भी करना चाहिए, जो कि बहुत ही पवित्र और पावन होता है। मित्रों, जब आप अपने घर से लोटा भरकर मंदिर को ले जाते हैं और जल चढ़ाते हैं तो आप ये जल अवश्य घर ला सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काशी बनारस गए हुए हैं और आपने वहीं से गंगा जी से जल लिया है और शिव को अर्पण किया है यानी जल चढ़ाया है, तो ये जल भारी दोष उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि हर तरह का सूक्ष्म जीव जंतु कीटाणु यह चाहता है कि मेरी मृत्यु काशी में ही हो ताकि मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, तो हर प्राणी हमेशा लालायित रहता है कि मेरा अंतिम समय काशी में ही गुजरे। शास्त्र भी यह बताते हैं कि आपने कोई दान नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, पूजा करते वक्त आप वहाँ से अगर जल लेकर आते हैं तो वो जल दोषपूर्ण हो जाता है। मित्रों, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कहीं जाएं और आपने दान पुण्य नहीं किया है और सिर्फ जल लेकर घर आ गए हैं, फिर उस जल को घर पर छिड़काव कर दिया है, तो इससे दोष लगता है। मित्रों, आप हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री कहीं पर भी अगर पवित्र तीर्थ करने जा रहे हैं तो थोड़ा पुण्य दान पुण्य जरूर करिएगा और जल भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर काशी से जल नहीं लाना चाहिए, तभी तो आपका व्रत नहीं तो उपवास पूर्ण नहीं होगा। मित्रों, सावन के महीने में हरी पत्तेदार साग सब्जियां खाना भी वर्णित माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव वर्षा की वजह से पैदा हो जाते हैं और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, बरसात के कारण ज़्यादा पानी आने की वजह से सारी नदियां
अपने तूफान पर, अपने उफान पर आ जाती हैं। ऐसे में इसमें पानी में धूल, मिट्टी, गंध सब कुछ मिलकर आ जाता है। वैसे तो गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब पानी में पीछे से ही नदी नाले मिलकर आ जाते हैं तो इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में लाया हुआ अधिक जल ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि 2-4 बूंद ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपना और अपने परिवार के छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो मित्रों, आपको अपने नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर नित्य प्रति पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, जल ग्रहण भी करना चाहिए, क्योंकि जिस शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं वो अभिमंत्रित किया हुआ होता है। तो मित्रों, जल भी पवित्र और पावन हो जाता है। मित्रों, शिव महापुराण में भी वर्णित किया हुआ है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ पी सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा गुरुओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप पूजा ही नहीं कर पाएंगे। कोई गुरु हाँ कहेगा और कोई ना कहेगा, और जब आप पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। मित्रों, हमेशा अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। माचिस, पूजा सामग्री सब कुछ अपने घर की ही होनी चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होगी और तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप खाली हाथ या खाली लोटा के ही मंदिर जा रहे हैं तो इसमें तो आपका पूरा पूजा फल ही खंडित हो जाएगा। इन सब बातों को आप ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, यह बात पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है। मित्रों, आप हमेशा नित्य प्रति शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, पूजा करें, अर्चना करें, और कभी-कभी काफ़ी दिनों तक कोई काम बनते ही नहीं हैं, बहुत रोड़ा अटकते हैं, काम अटक जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा शिव भक्ति पर ध्यान देना, तभी तो आपकी किस्मत बदलेगी। मित्रों, शिव को बेलपत्र अगर आप अर्पित करते हैं और भगवान शिव से आप वापस उस बेलपत्र को मांग कर लेते हैं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर खाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी को बहुत सारे रोग स्वयं ही दूर होने लगते हैं। मित्रों, आपको सबसे पहले अपने मन को, अपने घर को साफ करके शुद्ध विचारों को भगवान को जल अर्पित करें, तो निश्चित ही भगवान शिव वो सब हमें प्रदान कर देते हैं जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है। तो मित्रों, इस सावन के महीने में आप पूरे सावन व्रत करें, पूजा करें, शिव का गुणगान करें, तभी हमें शिव आशीर्वाद देंगे, हमें वो सब कुछ देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी जानकारी, आप कृपया करके हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, जय महाकाल।